Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Sadia and you're watching Sadia's Guide Trace. So first of all, I hope you all are doing really well. And Monday मेरा science का paper है, today is Saturday. Like I just have 2 days, today and Sunday. And इस वीडियो में I'm just going to tell about how I am preparing for my science exam, कुछ tips, tricks and all. मेरे साइंस से पहले ऑलरेडी मेरे हाफ एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। 29 से पेपर स्टार्ट हो गए थे। मैं फर्स्ट पेपर वाज ऑफ एसएसटी एंड सेकंड वाज ऑफ मैथ्स। फिर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का पेपर लाइक वाज प्रीटी वेल, लाइक पेपर भी अच्छा था एंड मेरा पेपर भी अच्छा गया, लाइक एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही गए मेरे पेपर। बट फॉर मैथ्स इट वाज लाइक ओके, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। आई मीन मैंने मैथ्स की कुछ खास एक्सपेक्टेशन रखी नहीं है, बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी एंड एनीवेज मार्क्स में 8 नहीं होने वाले हाफ ईयरली के, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड एक और चीज़ की मैंने ये देखा है कि नॉर्मली स्कूल में हाफ ईयरली पेपर थोड़ा सा हार्ड बनता है, सो दैट बच्चा बोर्ड के लिए प्रेप हो जाए। सो ठीक है, कीपिंग दैट पॉइंट्स इन माय माइंड, आगे बढ़ते हैं। So as I already mentioned कि इस वीडियो में I'll be telling about my science exam कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, some tips, tricks and all. So directly let's get into the video. Okay, so I started my day by making a to-do list and here I was writing all the tasks that needed to be done today. And I really feel that when everything is written clearly, you get a better idea of your whole day. And here is my to-do list for the day. So the tip number 1 is always write your daily targets on a page and keep it in front of you while studying. इस तरीके से your goals stay visible and you will naturally stay on track. So my first task of the day was chemistry. इसमें मुझे metals and non-metals chapter complete करना था and honestly ये chapter काफ़ी scoring है but only if you revise it properly before exams. So for this I started by watching a one-shot lecture from PW and honestly I love watching these lectures before exam because they save a lot of time and give a quick overview of the entire chapter. एंड इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे थे लाइक फ्यू वीक्स अगो, लेकिन क्योंकि चैप्टर एग्जाम में पूरी तरीके से नहीं आ रहा था, लाइक कुछ टॉपिक्स वर नॉट कमिंग, सो आई डिसाइडेड टू फोकस ओनली ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, द वन मेंशन इन माई सिलेबस। एंड लेक्चर देखते देखते आई वॉज हाईलाइटिंग ऑल द की पॉइंट्स दैट द टीचर मेंशन एंड जो पॉइंट्स मैंने पिछले नोट्स में भूल गए थे, सो आई ऑल्सो एडेड दैट थिंग्स। एंड आई थिंक केमिस्ट्री बिकम्स सो मच ईजियर जब हम बेसिकली विजुअल्स एंड नोट्स दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। लाइक व्हेन यू लिसन, रीड एंड राइट टुगेदर यू एक्चुअली रिमेंबर थिंग्स लॉन्गर एंड दैट इज़ वाई मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि वन शॉट लेक्चर या रिविजन लेक्चर को देखना इवन इफ आई ऑलरेडी हैव नोट्स ऑलरेडी। ओके, सो टिप नंबर 2 इज़ कि ऑलवेज ट्राई वॉचिंग अ वन शॉट और रिविजन लेक्चर बिफोर एग्जाम। लाइक इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है टू कनेक्ट ऑल द टॉपिक्स टुगेदर। लाइक सम टाइम हम नोट बना के भूल जाते हैं व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट, लेकिन जब हम एक वन शॉट देखते हैं इट एवरीथिंग क्लिक्स अगेन। यू रिमेंबर कि रिएक्शन क्यों हुआ था, ये कैसे हुआ था एंड ऑल दोज थिंग्स। इट्स जस्ट लाइक पुटिंग द पीसेस ऑफ अ पजल टुगेदर जस्ट बिफोर योर टेस्ट। सो लाइक अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, सो प्ले अ वन शॉट एंड वॉच इट विद द 1.25x स्पीड एंड रिवाइज अलॉन्ग विद इट। इससे जो तुम्हें लाइक पूरे नोट्स साथ में नहीं लेने पड़ेंगे, जस्ट कीप अ हाईलाइटर रेडी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट दैम। एंड अगर आपके पास टाइम की भी कमी हो रही है तो बिलीव मी, वन शॉट्स आर लिटरली अ लाइफ सेवर। यू कैन रिवाइज द एंटायर चैप्टर इन अंडर एन आवर विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड। सो या, दिस मेथड इज परफेक्ट फॉर द लास्ट मिनट क्लैरिटी एंड क्विक कॉन्फिडेंस बिफोर एग्जाम्स। And finally, chemistry revision done. Like after going through the lecture, notes and highlighting everything, my brain was literally like, बस अब थोड़ा break दे दो। So yeah, revision done and now I decided to take a small but much needed break before I jump into the question practice. Because let's be honest, after staring at chemical reactions for an hour straight, you deserve a 5-minute peace treaty with your brain. Okay, so एक long break के बाद and giving my brain a little reset, I came back to my study table around 4 PM and अब मुझे question practice करने थे. Because no matter कितने lectures or notes you watch, until you actually solve questions, you cannot be fully confident about a chapter. So I started with checking out the PYQs, metals non-metals chapter के, because इससे basically you get idea कि questions कैसे frame हुए हैं, they are tricky or directly questions, and honestly that helps me a lot. इससे जो आपको पता चल जाता है कि examiners आपके reaction पे ज़्यादा focus है, definitions पे या reasoning type question पे. And once I was done with that analyzing, I started solving the NCERT back exercises. And starting में मैंने ट्राई करा कि मैं सारे क्वेश्चंस खुद से कर लूँ because I really wanted to test कि मुझे कितना याद है रिविजन से, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे.
सो जहाँ पे भी मैं स्टक हो रही थी, आई वॉज नॉट फुली श्योर, सो आई क्रॉस चेक द आंसर विद द गूगल्स और टॉपर्स आंसर शीट्स. एंड इट्स नॉट अबाउट कॉपिंग. इससे ये समझ में आता है कि कैसे आंसर को फ्रेम करना है प्रॉपरली, लाइक कौन सा कीवर्ड को यूज़ करना है, कहाँ से आंसर को स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है नीटली. एंड ये छोटे छोटे प्रेजेंटेशन जो होते हैं कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन बोर्ड एग्जाम्स. एंड वन थिंग आई हैव लर्नड इज़ कि कंसेप्ट को रीड करने से यू गिव कॉन्फिडेंस एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से इट गिव्स अ क्लैरिटी. एंड इस सबको पता चल जाता है कि किस टाइप के मिस्टेक्स यू आर लाइकली टू मेक, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट प्रैक्टिस इज़ फॉर. ओके, सो टिप नंबर 3 इज़ always make sure to practice enough questions. लाइक क्योंकि ऑनेस्टली जब भी हम एक कंसेप्ट को रीड कर लेते हैं या लेक्चर को देख लेते हैं, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस, लाइक हाँ ये तो आता है, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. बट the moment we see the question paper, our mind suddenly decides to go blank. And that is exactly why question practice is so important. It's not just about checking if you remember things, लेकिन it's about learning कि हम उस knowledge को actual paper में कैसे यूज़ करें. Like जैसे हम questions को solve करते हैं, हमको pattern समझ में आ जाता है, like कौन से reactions were frequently asked, किस type के question, reasoning question आने वाले हैं, and कैसे definition को twist and different anyways. And you start getting comfortable with the language of the exam. And सबसे बड़ी mistake we all make is कि we think हम इसको रीड कर लेंगे and it will done. बट व्हेन यू एक्चुअली उसको लिख कर सॉल्व करते हो, ये ब्रेन फॉर्म स्ट्रॉन्गर कनेक्शन. एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है व्हेन यू क्रिएट पैनिक मोमेंट्स इन योर एग्जाम्स. सो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि पहले एनसीईआरटी बैक से ऐसे स्टार्ट करो, डोंट स्किप देम एंड देन गो फॉर इंटेक्स क्वेश्चन. एंड उसके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है, देन मूव टू रेफरेंस बुक और क्वेश्चन बैंक. एंड प्लीज़ क्रॉस चेक योर आंसर्स. गूगल यूज़ कर लो, सैम्पल पेपर्स या फिर टॉपर आंसर शीट को भी इस्तेमाल कर लो. एंड यू विल नोटिस कैसे टॉपर आंसर को फ्रेम करते हैं सिंपल वर्ड्स में, लेकिन राइट की वर्ड्स इन द राइट प्लेसेस, एंड उसी से मार्क्स मिलते भी हैं. And when you get into the habit of solving and reviewing the answer, you automatically build an exam confidence. It's like by the time you sit in the exam hall, you have already answered those type of questions a dozen of times. And here I was done. Middles and non-middles finally checked off. And honestly, I don't know, but during exams, I get so exhausted, and मुझे हर study session के बाद I literally have to take a break. So here I set the timer of a 5-minute break and enjoyed that break. So it's already like 5 minute का break जल्दी खत्म हो गया है, but no way. Now it's already 4:30 and I'm thinking कि I should go and do the control and coordination now, क्योंकि अभी मैंने metals और non-metals पढ़ा है तो acid bases नहीं कर पाऊँगी मैं भी. And basically इन दोनों चैप्टर में, like this bio के दोनों चैप्टर में I just have to do the question practice, क्योंकि चैप्टर is already completed. So now I'm thinking कि मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की नोट्स एक बार रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए. So let's go. Okay, so एक स्मॉल ब्रेक के बाद इट वॉज द टाइम फॉर माई नेक्स्ट टास्क. अब मुझे बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर करना था. एंड ऑनेस्टली दिस चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी, एंड क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी है, कंसेप्ट भी है एंड कीवर्ड्स भी है, दैट इज़ द चैप्टर कभी कभी ट्रिकी लगता है. सो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं रिविजन कर लूँ उस चैप्टर को. एंड फॉर दैट मैंने अपने नोट्स खोले, एंड उसके साथ आई वॉज वॉचिंग रिविजन लेक्चर बाय समृद्धि मैम. एंड व्हेन यू वॉच अ लेक्चर अलॉन्ग विथ योर नोट्स, सब कुछ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है एंड यू स्टार्ट रिमेंबरिंग थिंग्स नेचुरली. सो द टिप नंबर 4 इज़ ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स. लाइक ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है पहले में, बट ट्रस्ट मी योर नोट्स विल बी योर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग एग्जाम्स. लाइक जब अपने वर्ड्स में यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द टॉपिक इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग. एंड लास्ट मिनट रिविजन में फ्लिपिंग थ्रू योर नोट इज़ वे फास्टर एंड लेस स्ट्रेसफुल देन ओपनिंग बिग टेक्स्ट बुक. सो या आई वेंट चैप्टर बाय चैप्टर. नोट्स को मैंने रिवाइज करे, लेक्चर को भी वॉच कर लिया था, एंड देन I learned the concepts, and कुछ टाइम लगा था, but honestly there is a lot to remember, and by the end I felt like the whole chapter was back in my head. सो here was almost done with the revision of the lecture. अब बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस रह रहा था. सो आई डिसाइडेड टू टुक अ शॉर्ट 10-minute break before moving to the question practice. Okay, so after a short 10-minute break, now it was the time for question practice, control and coordination का. क्योंकि ऑनेस्टली रिविजन काफ़ी नहीं होता, यू नीड टू एक्चुअली राइट द आंसर टू फील कॉन्फिडेंट. सो इसके लिए लाइक टू प्रैक्टिस और टू लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर, मैंने अपनी नोटबुक निकाली जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर लिख रखे थे.
बिकॉज इससे प्रैक्टिस जल्दी हो जाती है एंड सब कुछ ऑर्गेनाइज रखता है टू कीप देम ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन वन प्लेस. सो द टिप नंबर 5 इज व्हेन प्रैक्टिसिंग don't just write for the sake of finishing. Focus on understanding what each answer needs, which keywords, diagrams and examples will make your complete answer and attractive to the examiner. Also, like जब भी answer you are not sure about it, do quickly a cross check with Google's or Topper's answer sheet. Trust me, it's not cheating, it's learning the right way to present your answer. And here I was learning the question answers and it seriously took me about 40 minutes to go through all the questions. कुछ questions काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे that they made me pause and think. Like कुछ इस चैप्टर में बेसिकली बहुत सारे keywords हैं and there are lots of diagrams to keep on your mind. And that's okay because this is exactly what we practice and it helps you identify the points you tend to forget or other words you miss when writing under pressure. And finally, taking up the second task from a to-do list, control and coordination. Believe me, ये बहुत ज़्यादा satisfaction देता है when you slowly complete all the tasks and tick it off from the to-do list. After that, here I took a short 10-minute break to move into the next another task. So finally the 5-minute break is over and it's like already 6:40 and अभी भी like हमारे 2 टास्क रहते हैं. One is acid bases and salt and life processes and दोनों काफ़ी बोरिंग चैप्टर है but we'll start with acid क्योंकि उसमें मेरा बहुत सारा भी रहता है. I mean like उसमें बहुत से टॉपिक्स कवर करना है सॉल्ट वाला टॉपिक and which is quite difficult for me, so it's okay, we'll do that acid bases and salt. ओके सो नो नेक्स्ट टास्क कि अब मुझे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट करना था. ऑनेस्टली ये चैप्टर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है. लाइक इसमें इतने सारे रिएक्शंस, इतने सारे फार्मूलाज हैं एंड ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी यूटी के लिए पढ़ा था बट मैं भूल गई एंड यूटी में पूरे चैप्टर आ भी नहीं रहे थे. बट एनीवेज तो इस चैप्टर को रिविजन करने के लिए आई वॉच्ड अ 1 शॉट लेक्चर ऑफ सानिया मैम एंड मैंने नोट्स ऑलरेडी बना रखे थे. सो आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग माई नोट्स अलॉन्ग विथ वॉचिंग द लेक्चर एंड लेक्चर देखते देखते आई रियलाइज़ कि इसमें इतने सारे रिएक्शंस है कि मुझे इस लेक्चर को देखने के बजाय रिएक्शंस को याद कर लेना चाहिए. सो आई पॉज एंड फोकस्ड ऑन लर्निंग देम वन बाय वन एंड मेड श्योर दैट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिटन इन माई नोटबुक. एंड ऑल्सो मैंने बाद में लाइक रिविजन के लिए एक रिएक्शन की पूरी लिस्ट बना ली थी सो दैट मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ही कर सकूँ. So the tip number 6 is for chapters with lots of reactions or a lot of data, write and revise them repeatedly. एक बार रीड करना इनफ नहीं होता है. लाइक प्रैक्टिस करने से your brain remember them faster and especially under the exam pressure. So you always make sure to write all the important points of chapter with lots of reaction or lots of data. That will help you during your exam. And here I was finally done with the acid, bases and salt and I ticked off the last task from a to-do list. And yeah, मैंने जो live process था वो मैंने उससे cancel कर दिया because I was not able to do that today. So that was it for today's video. I know guys आज के मैं सारे टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ but I tried my best कि सारे कंप्लीट कर लूँ. और लास्ट का जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर था वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था एंड उसमें अभी भी मुझे रिएक्शंस में पूरी कॉन्फिडेंस नहीं आई है तो मुझे उसको भी रिविजन करना है बट आई डू दैट. लाइफ प्रोसेस चैप्टर रह गया है. आई हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑन दैट चैप्टर, बस मुझे कुछ रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वो हो जाएगा. कल मुझे न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के चैप्टर, डायग्राम्स वगैरह प्रैक्टिस करने हैं. एनीवेज आई विल डू दैट टुमारो एंड It's been a pretty long day but honestly I'm glad that I got a lot of done. Hopefully tomorrow will be even more productive than this. And thank you so much for watching till the very end. I'll see you in the next video, probably after my science exam. Till then, take care, stay calm and keep studying. This is me Sadia, signing off from Sadia's Bedrest. Thank you.